टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आहत के माता डैश पिता सहित निकट नातेदारों के परिसाक्ष्यों, स्वतंत्र साक्षी डॉक्टर विजय पुरुषोत्तम भाई प्रजापति, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, और डॉक्टर दिलीप भाई केशव लाल पटेल, जिन्होंने घटना से एक दिन पहले मृतका की चिकित्सा परीक्षा की थी, पंचनामा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट जैसे सभी साक्ष्यों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अथवा पक्षकथन इस मामले में के अपीलार्थी डैश मूल अभियुक्त के संबंध में साबित करने में असफल रहा है, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 386 के साथ पठित धारा 374 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है। परिणामतः मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 द्वारा क्रमशः प्रस्तुत की गई दांडिक अपील मंजूर की जाती है। अभियुक्त संख्या 1 और 3 की दोष सिद्धि के अपेक्षित निर्णय और आदेश को उपयुक्त सीमा तक अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। गुजरात राज्य द्वारा फाइल की गई दोनों अपीलें अर्थात अपील संख्या 740, जिसमें मूल अभियुक्त संख्या 2 और 4 की दोष मुक्ति को चुनौती दी गई है, और अभियुक्त संख्या 1 और 3 के दंडादेश में अभिवृद्धि के लिए प्रस्तुत की गई दांडिक अपील संख्या 742, एतद् द्वारा खारिज की जाती है। प्रदीप सिंह नानूभाई झाला को कारागार से तत्काल छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है। जहां तक दांडिक अपील संख्या 513 और 346 का संबंध है, आरंभिक आदेश
अंतिम किया जाता है। फुल स्टॉप। दंड संहिता 1860 धारा 307 हत्या का प्रयत्न, आशय सबूत, यह अभिकथन किया जाना कि परिवादी ने अभियुक्त डैश छात्र की विद्यालय उपस्थिति को उपांतरित करने से इनकार कर दिया गया था, फलस्वरूप छात्र द्वारा परिवादी के वक्ष और पेट पर खंजर के कई घाव किए जाने, यदि अभियुक्त डैश छात्र द्वारा विद्यालय उपस्थिति के संबंध में परिवादी को पहुंचाई गई क्षतियों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है, तो क्षतियां कारित करके हत्या किए जाने का प्रयत्न किया गया है और अभियुक्त डैश छात्र की दोष सिद्धि उचित है। फुल स्टॉप। दंड संहिता 1860 धारा 302 हत्या, दंड उपांतरण घटना के समय पर अभियुक्त डैश छात्र की आयु 22 वर्ष थी और मामला पूर्व सुनियोजित नहीं था, जहां अभियुक्त डैश छात्र ने परीक्षा में बैठने से विरत होने पर हताश और क्रोधित होकर क्षतियां कारित की, वहां पर अभियुक्त डैश छात्र द्वारा सलाखों के पीछे 5 वर्ष से अधिक समय तक पहले ही दंड भोगा है, इसलिए पहले भोगी गई सजा को मूल दंड से हटाया जाना उचित है। फुल स्टॉप। अभियुक्त डैश छात्र द्वारा अपनी दोष सिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई। फुल स्टॉप। अपील भागतः मंजूर करते हुए, अभिनिर्धारित डैश चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कई छिन्न घाव कारित हुए थे। फुल स्टॉप। ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे। फुल स्टॉप। वेध कर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं,
स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त डैश अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था। फुल स्टॉप। किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी, किंतु सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया। फुल स्टॉप।